मेरे प्यारे 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 बच्चों, बेटे आजकल आपका वाइवा चल रहा है, तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि आपको ये दिक्कत रहती होगी कि किस तरह के क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको संविधान का निर्माण इस टॉपिक से वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी जो जनरली या तो वाइवा में पूछे जाते हैं या फिर आपका जो पेपर आएगा उसमें भी इससे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए भी और वाइवा के लिए भी, दोनों के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संविधान कब पूरा हुआ। जैसे ही आप अपना टॉपिक बताएंगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान जो है वो 26 नवंबर को 1949 में बनकर के तैयार हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 में हुई थी। संविधान सभा की 3 बैठकें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक 9 को, एक 11 को, एक 13 को हुई थी। दिसंबर में 9, 11, 13 तारीख को 1946 में बैठकें हुई थी संविधान सभा की। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो कई सारे लोग थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू इम्पोर्टेंट थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर मोस्ट इम्पोर्टेंट, BN राव, के अलावा और भी लोग थे, NG रंगा थे, खंडेलकर थे, GB पंत थे। बहुत सारे लोग थे जिनकी संविधान निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। तो बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, प्लस वाइवा में इसके पूरे चांस हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो आपका ये जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन इतने दिनों में ये बनकर के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम बताइए। तो प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे प्लस एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति का? भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कौन कौन थे? KM मुंशी थे, BL मित्र थे, DP खेतान थे, सादुल्ला खान थे, मोहम्मद सादुल्ला, और N गोपाल स्वामी अयंगर थे, और थे एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये सब जो थे वो संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के सदस्य थे और इन सब के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। मतलब पहली बैठक में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी संविधान सभा में, इसलिए मुस्लिम लीग के इंतजार में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे, संविधान निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी। तो वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। तो वो स्थायी अध्यक्ष थे। उसके अलावा वो कई समितियों के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने की थी। दलितों का मुद्दा उठाने वालों में भीमराव अम्बेडकर की मुख्य भूमिका थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो आपके आज एग्ज़ाम में आ चुका है, 24 तारीख को आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान में बंटवारे के लिए क्या व्यवस्था थी। तो संविधान में जो
केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया गया, उसके लिए 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा कई तरह की कर व्यवस्था और कई चीज़ों को बांटा गया है आपस में केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन केंद्र को जो शक्तिशाली बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान के बारे में बताइए। तो ऊपर जितनी भी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो सारी की सारी संविधान के बारे में ही है। आप एक जनरल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन संविधान का दे सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप संविधान के बारे में दे सकते हैं, संविधान के निर्माण के बारे में दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि संविधान वह पुस्तक है जो हमारे देश के नियमों के लिए उल्लेखित है। संविधान निर्माण में किस किस की भूमिका थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो था कि मुख्य भूमिका किसकी थी, तो नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन सब की मुख्य भूमिका थी, लेकिन इनके अलावा जिनकी भूमिका थी आप उनका नाम ले सकते हैं, NG रंगा, GB पंत, पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, ये सब बता सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कीजिए, जैसे कि आपका टॉपिक है संविधान का निर्माण, तो आप ये बता सकते हैं कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं कि हर एक मुद्दे को उठाया जाता था और उस पर बहुत ज़्यादा बहस चलती थी, उसके बाद जो निकल कर के आता था उसको कानून बनाया जाता था। इसके अलावा जन जन की बात को भी सुना जाता था, न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से लोगों को तक बात पहुंचती थी और उनकी बातें भी पहुंचती थी वापस संविधान सभा में लोगों के माध्यम से। इसके अलावा आपसे सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उन पे 389 सदस्य चुने गए थे, लेकिन अगर हम बात करें संविधान सभा लिखने वाली जो संविधान सभा थी उसमें 299 सदस्य रह गए थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद काफ़ी सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। और मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों आपको कि आप अपने इस वाइवा की तैयारी के लिए सपोर्ट मटेरियल के पॉइंट्स को पढ़ लें अच्छे से। चैप्टर को रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप सपोर्ट मटेरियल को पढ़ लें। सपोर्ट मटेरियल में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको पढ़ लें। इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो भी काम चल जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वाइवा पर या फिर एग्ज़ाम के मुख्य क्वेश्चंस पर, जो होगा आपके गांधी जी वाले टॉपिक से, यानी कि महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से मैं इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और वाइवा के क्वेश्चंस निकाल करके इस आपको एक वीडियो बना करके दूंगी। ठीक है, तो बच्चों आपके वाइवा की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, वीडियो को 2-3 बार सुनिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। मेरे वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बाकी के वीडियोस भी आप तक मेरे पहुंचते रहेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।